अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की मेरी ये वीडियो बहुत दिलचस्प है कि किस तरह गलियों में फिरने वाली बेकारन इंटरनेट की मशहूर शख्सियत बन गई फिलिपाइनी लड़की का मुफलिसी से इमारत तक का सफर। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक ही गुजारिश है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हौसला अफजाई बढ़ती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को शुरू करते हैं। 4 साल पहले तक 13 साल रीटा गावेवला फिलिपाइन के टाउन लुकबान की गलियों में भीख मांगती थी। इसके बाद उसे आज तक वो दुनिया के मशहूर ब्रांड्स के साथ फैशन मॉडल्स के तौर पर काम कर चुकी हैं। वो रियलिटी टीवी शोज में आ चुकी हैं और अब इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोवर्स 1 लाख से बढ़ चुके हैं। ये सब कुछ इंटरनेट पर एक तस्वीर पोस्ट होने से हुआ। रीटा का मुफलिसी से इमारत तक का सफर 2016 में शुरू हुआ। उनके वालिद गलियों में कोड़ा चुनते थे और उनकी वालदा घर पर रीटा और उनके 5 बहन भाइयों का ख्याल रखती थी। उनके घर में बहुत ज्यादा गुर्बत थी, इसलिए रीटा अक्सर बाहर जाकर भीख या खाना मांगती थी। मई 2016 में लुकमान में होने वाले पापी पास फेस्टिवल के दौरान फिलिपाइन की एक फोटोग्राफर ने रीटा की कुदरती खूबसूरती से मुतासिर होकर उनकी तस्वीर बनाई और उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। इन तस्वीरों ने रीटा की जिंदगी बदल दी। उनकी तस्वीर वायरल हो गई। उनका ताल्लुक चूंकि बाजाओ अकलियती कम्युनिटी से था, उससे उन्हें बाजाओ गर्ल कहा जाने लगा। मुख्तलिफ मुकाबले हुस्न जीतने वाली फिलिपाइन की बहुत सी हसीनाओं ने रीटा की गुर्बत से निकलने में मदद। रीटा बहुत से इंटरव्यूज दे चुकी हैं। वो बहुत से ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग कर चुकी हैं। उन्होंने कई टीवी सीरीज में किरदार भी अदा किए हैं। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी रियलिटी शो बिग ब्रदर में शिरकत करने वाली कम उम्र तरीन अफराद में शामिल हैं। उनके हवाले से मुबालगे से साथ होने वाली तशहीर ने भी उनकी शोहरत में अहम किरदार अदा किया। उनके बहुत से चाहने वालों का ताल्लुक गैर ममालिक से है, जिन्होंने उनके खानदान की काफी माली मदद। 2018 में रीटा ने एक यूट्यूब वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्हें अपने खानदान के साथ एक नए घर की तामीर ग्रेस ने स्पॉन्सर की थी। अगरचे उनकी शोहरत पिछले 1-2 साल में काफी कम हो गई है, लेकिन फिलिपाइन के सोशल मीडिया पर वो अब भी काफी मकबूल हैं। अब वो कभी कभी ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी करती है, लेकिन आजकल वो अपनी तालीम में तवज्जो दे रही हैं। रीटा की कहानी बिल्कुल सिंड्रेला की कहानी से मिलती जुलती है। उनकी किस्मत बदलने में ठीक वक्त और ठीक जगह पर तस्वीर बनने में अहम किरदार अदा किया है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, फी अमानुल्लाह।